राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। होली की शुरुआत हो गई है, मतलब कि होली आने ही वाली है। तो होली की नई नई रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ चंद्रकला, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस स्वीट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैकेट मैदा, और ये हाफ के जी का मैदा का पैकेट था। थोड़ा सा मैंने आटा निकाल लिया है, बस ऐसे ही मैंने निकाल लिया है ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा यूज कर लूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। आटा डालकर मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया है, और जब अच्छी तरीके से रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको मतलब तेल को डाल देना है मैदे में। आप चाहें तो आटे में भी बना सकते हैं, पर अच्छा रिजल्ट आपको मैदे में ही मिलेगा। एक बार में ज़्यादा आपको तेल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए तेल डालना है, क्योंकि अच्छे से इसे चेक करना होता है। ज़्यादा अगर आप तेल डाल देंगे तो भुरभुरा सा चंद्रकला बनेगा, और अगर कम तेल डालेंगे तो वो बिल्कुल ही रोटी जैसा सॉफ्ट नरम मुलायम बन जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से इसे चेक करना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको डालना है, और इस तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करना है और खूब बढ़िया से इस तरीके से रब करना है। जितना बढ़िया आप इस तरीके से रब करेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची आपका चंद्रकला बनकर तैयार होगा। तेल कितना डालना है मैं बताती हूँ। देखिए, तेल तो मैंने डाल दिया, कम से कम 10 से 15 चम्मच मैंने डाला होगा, और इस तरीके से आपको चेक करना है मुट्ठी बांधकर। अगर मुट्ठी बंध रहा है और फोड़ने के बाद बिल्कुल ही स्मूथ इस तरीके से दिखेगा, तब समझिएगा तेल डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो फिर तेल मत डालिएगा उसके बाद। अब यहाँ पे इसे गूंदने के लिए हमेशा गुनगुना पानी का यूज करें, तभी अच्छा सा रिजल्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को लगा लेना है, और नॉर्मल आटा लगाना है, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए। जैसे रोटी बनाने के लिए आप आटा लगाते हैं वैसा ही सॉफ्ट आपको आटा इसका लगा लेना है। आटे को गूंद लेने के बाद मैंने इक्वल साइज में, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में 3 आटा लिया, 3 ठो लोई, और 2 लोई में मैंने कलर डाला है, फूड कलर है ये। दोस्तों, अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो आप सिंथेटिक कलर यूज ना करें, और ये कलर भी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं बस एक खूबसूरती आ जाए चंद्रकला के ऊपर, इस कारण से मैंने इसे डाला है। और एक को मैंने बिल्कुल ही सिंपल रखा है, जैसे एक में सिर्फ आटा हुआ, एक में हरा कलर, और एक में थोड़ा सा येलो कलर मतलब डाला है, वो वाला है। और अच्छे से इसे थोड़ा सा रफली इसे मिक्स कीजिएगा। उसके बाद छोटा सा इस तरीके से लोई बनाना है, और सभी को मैंने लोई बना लिया। अब एक एक करके लेना है, और लोई को काफ़ी बढ़िया से राउंड राउंड कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसे बेलें, मतलब बेलना शुरू करें, तो ये फटे नहीं। और इसे पूरी के जैसा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं छोड़ना है। अगर बहुत मोटा छोड़ देंगे तो फिर वो मोटा वाला चंद्रकला बन जाएगा और वो क्रंची नहीं बनेगा। तो थोड़ा पतला ही रखिएगा, इतना भी पतला मत रखिएगा कि तेल में जाने के बाद वो फट जाए। तो इस तरीके से आपको सभी को बेल लेना है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये देखने के बाद। तो अब आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारा हमारे पास चंद्रकला मतलब मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, किसी तरीके से फैला लेती हूँ। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है बनाने में। चंद्रकला मावा का ही बनाया जाता है, पर इसकी जगह पर आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, पर यह है एक पारंपरिक तरीका। तो मैंने यहाँ पे सूखा मावा लिया है। आप भी अगर मावा में बनाएं तो मावा सूखा होना चाहिए, क्योंकि गीला रहेगा तो वो तेल में जाने के बाद फट जाएगा। मावा में मैंने कोई भी चीनी नहीं डाला है, और एक
छोटा सा टिकिया बना लेना है, जैसे आलू टिक्की होता है उस तरीके से, और बीच में रख देना है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, इससे काफ़ी बढ़िया आता है। आप मावा में ही मिक्स कर लीजिएगा, मैं भूल गई थी मावा में मिक्स करना। और ऊपर से इस तरीके से चारों तरफ से आपको पानी लगा देना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक लाइन में मावा डाला है और एक लाइन में ऐसे ही सिंपल मैंने पूरियों को छोड़ दिया है। फिर एक लाइन में मावा डाला है और एक सिंपल छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब सिंपल वाले पूरियों को लेना है और इस तरीके से आपको मावे वाले पूरी के ऊपर रखना है और अच्छे से दबाना है, ताकि तेल में जाने के बाद ये फटे नहीं। काफ़ी बढ़िया से चिपकाना है आपको। पानी से चिपकाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पानी से अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो फिर वो फट ही जाता है, कितना भी अच्छे से चिपकाएं। देखिए सभी को ना मैंने ढक दिया है एक दूसरे के ऊपर, और ये लास्ट बच गया है। तो इसे कवर करने के लिए एक भी पूरी हमारे पास नहीं बची है, तो मैं लंबा वाला गुजिया टाइप का इसे बना लूँगी। चंद्रकला एक समझिए कि गुजिया ही है, बस दोनों का खाने का बस तरीका अलग है, पर बनाना दोनों एक ही जैसा है। तो मैं इसे अब गुजिया का शेप दूंगी। तो गुजिया का शेप देने के लिए आपको बस इसी तरीके से आपको हल्का दबाना है और इस तरीके से आपको बना लेना है हाथ से। बिना सांचा का मैं बनाना सिखा रही हूँ दोस्तों। बिना सांचा वाला काफ़ी बढ़िया से जल्दी जल्दी बन जाता है, पर एक बार आप कोशिश कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आपको बना लेना है। अब गोल वाला को बनाना है, तो गोल वाला को बनाने से पहले फिर से इसके ऊपर पानी ऐसे इस तरीके से सभी में चिपकाएंगे, ताकि बढ़िया से ये बन जाए और चिपक जाए। अब एक एक को आपको हाथ में लेना है इस तरीके से, और सेम वही प्रोसेस जो गुजिया में हमने बनाया था उसी तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन देना है। ऐसे फोल्ड करना है, फिर हल्का सा दबा कर खींचना है और फोल्ड करना है। दबाया, खींचा, फोल्ड करना है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए है ना आसान, बहुत ही घर पर हाथों से बनाना। मेरी नानी बहुत ही अच्छा बनाती थी, चंद्रकला गुजिया बनाती थी, तो नानी से ही मैंने ये वाला सीखा है, मतलब ये डिज़ाइन बनाना। और मेरे घर में मायके में तो सांचा था, तो मैं पहले सांचा से ही बनाती थी, पर मेरे पास अभी सांचा है नहीं, तो मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे ही बनाना ज़्यादा। बिना सांचा का खुशी मिलती है हाथों से ऐसे बनाना। तो देखिए दोस्तों, सभी को मैंने बना लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, रंग बिरंगा सा। अब इसे रिफाइंड ऑयल या फिर घी में तल लीजिएगा, सरसों तेल में मत तलिएगा। तो सबसे पहले तेल अच्छी तरीके से गर्म है कि नहीं वो चेक करना है। तो थोड़ा सा आटा को डाला, काफ़ी बढ़िया से आटा जो है तैरने लग गया, यानी कि नीचे नहीं बैठा है। तब आपको एक एक करके तल लेना है। अब यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखना है, तेल जो है काफ़ी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तेल, तब आपके चंद्रकला के ऊपर बड़े बड़े से बबल्स हो जाएंगे और छोटे छोटे भी बहुत सारे बबल्स बन जाएंगे, जो कि ना देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में क्रिस्पी और क्रंची बनता है। मैं आगे ज़रूर दिखाऊंगी। तो चंद्रकला को बनाने के लिए हमेशा आंच धीमा होना चाहिए और तेल बहुत ही कम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक तरफ मैं सारे चंद्रकला को तलूंगी, दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला और इसमें डालूंगी 3 कप चाय पीने वाले कप से चीनी, और चीनी के अनुसार यहाँ पे डालूंगी सिर्फ 1.5 कप पानी। और रेशियो यही होना चाहिए, यानी कि चीनी 2 गुना मात्रा में होता है। जैसे अगर आप 2 कप पानी ले रहे हैं तो 4 कप आपको चीनी लेना होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है, बस खूबसूरती के लिए, ऐसा कुछ नहीं है डालना ज़रूरी। और थोड़ा सा स्वाद के लिए और खुशबू के लिए, जिससे कि काफ़ी बढ़िया टेस्ट भी आ जाता है, उसके लिए मैंने हरी इलायची का पाउडर डाला और चाशनी बनने के लिए छोड़ दिया। देखिए मैंने इन चारों को तेज़ आंच पर तला था, इस कारण से देखो आप देख सकते हैं कितना बबल्स आ गया है इसमें। तो ये बबल्स भी आ जाते हैं और क्रंची भी नहीं बनते हैं। और ये वाली मैंने तला है धीमी आंच पर। देखिए कितना बढ़िया बना है ना दूसरे वाले बैच को। देखिए अब यहाँ पे चाशनी जो है हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। एक तार वाली मैंने चाशनी बनाया है। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तार, और मतलब एक तार से थोड़ा सा कम है, प्रॉपर एक तार नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी इसे एक तार का चाशनी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चाशनी बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए,
है ना, एक तार बन तो रहा है पर बीच में टूट रहा है, तो ऐसा ही चाशनी आपको बना लेना है। इसमें फिर से मैंने केवड़ा एसेंस डाला है, इससे काफ़ी बढ़िया सा ढाबा जैसा, मतलब जो होटल वगैरह में खाते हैं ना वैसा खुशबू आएगा। तो चाशनी जब ठंडा हो जाए तब उसके बाद क्या करना है कि चंद्रकला को आपको लेना है तला हुआ। और देखिए ये वही चंद्रकला है जो मैंने इसे धीमी आंच पर तला था, इसमें बिल्कुल ही बबल्स नहीं उठे हैं और क्रिस्पी भी बने हैं और क्रंची भी बने हैं। तो इस तरीके से चाशनी, गाढ़ा चाशनी में आपको डुबो कर रख लेना है। देखिए दोस्तों, एक तार वाली अगर आप चाशनी बनाएंगे तब तो परफेक्ट आपका चाशनी बनेगा, लेकिन अगर आप 2 तार वाला चाशनी बनाएंगे तब होगा क्या कि चंद्रकला के ऊपर शाइनिंग नहीं आएगी और वो सफ़ेद जैसा चीनी जो है जाकर जम जाएगी। तो इस कारण से इसे एक तार वाला चाशनी बनाते हैं। सभी चंद्रकला को चाशनी में डुबोकर मैंने निकाल लिया। अब उसे वैसे ही आप महीने भर रख सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। और जब भी खाना है आपको इस तरीके से तोड़ना है, चाशनी को गर्म करना है और इसके अंदर चाशनी को डालना है। और चाशनी को हमेशा गर्म करके खाइएगा, अच्छा लगता है। इस तरीके से आप चाशनी को स्टोर करके रखिएगा और चाशनी जब जम जाए तो दोबारा गर्म करके इसे पिघला लीजिएगा। हैप्पी होली।